सलमान शहबाज साहब को मुल्क से निकलने में किसने मदद की थी? जनरल फैज़ ने। ऐसे जनरल बाजवा जो थे ज़रा नरम दिल आदमी थे, वो किसी को भी उन्होंने सख्ती में नहीं डाला, चाहे वो आसिफ जरदारी की जेल थी या नवाज़ शरीफ की जेल थी। वो जेल में भेजने के हद तक तो थे, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा देर तक रखने में या तकलीफ़ देने के हक़ में नहीं थे। तो उन्होंने किसी को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी। सारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनके ज़माने में बहुत तकलीफ़ में नहीं रहे। थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो खैर ज़ाहिर है मुखालफ देते हैं। अब इमरान खान देना चाहते थे, वो रोक नहीं सकते थे, लेकिन अल्टीमेटली वो मदद ही करते रहे सबकी। ये आप क्या कह रहे हैं? और इतनी सादगी से आपने, और ये क्या आपने क्या बात कर दी? और देखें कितने आपने, वो सुनने वाले के कानों को भी भली लगी है, आपके लहजे में भी बड़ी नरम गोई है, और ऐसे है कि जैसे आप बाजवा साहब की शान बयान कर रहे हैं। नहीं, शान नहीं बयान कर रहा, उनकी बड़ी गलतियां भी हैं। उन्होंने बहुत सारी गलतियां की। नैब के अंदर जो रिकॉर्डिंग होती थी हमजा साहब की या नवाज शरीफ साहब की या दीगर शहबाज शरीफ साहब की, उसके क्लिप काट के फैज़ साहब को जाते थे। और उधर वो जो आप फरमा रहे हैं, जिनका नाम आपने लिया है, वो अपने दोस्तों के महफिल में उन्हें अंकल फैज़ कहते थे, अंकल फैज़ के नाम से। तो ये क्या था? ये कौन किसके साथ था? ये अब आप ही बता दें। तो वालिद अंदर थे, बेटा बाहर निकाल दिया तो ये क्या मतलब, ऐसे कैसे बन सकती है? कि वो सॉफ्ट कॉर्नर अपना रखना चाहते थे। डेली मेल के सहाफ़ी को वो आज फरमा रहे थे कि नैब के सेल में लेकर पहुंच गए थे शहजाद अकबर साहब, वहाँ ब्रीफिंग दिलवाई। ये दावा है सलमान शहबाज साहब का। ये कितना दुरुस्त आपको लगता है? मेरा ख्याल है ठीक होगा। आमतौर पे कोई आर्मी चीफ भी एक धड़न तख्ता कर सकता होता है, लेकिन ही हैज़ द करेज टू डू अवे विद टू गवर्नमेंट्स। और उसके बाद सरवाइव भी किया उन्होंने। वो नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ जेल में मर जाए या जेल में कुछ उनको हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने बाहर भेज दिया। आप उन 5000 में शामिल थे या नहीं थे? जी, जर्नलिस्ट भी उसमें शामिल थे। तो आपका नाम भी था उसमें? बाजवा साहब से तो बड़े अच्छे तल्लुकात थे शहबाज साहब के शुरू से। तो वो इमरान साहब के कहने पे अंदर रहे? साहब के कहने पर। और बड़े भाई किसके कहने पे अंदर रहे? बड़े भाई अदालतों के गुस्से में, अदालतों का गुस्सा था। जो नवाज शरीफ को निकालने का प्रोसेस था वो बड़ा ही अगली था, बड़ा ही बुरा था, उसमें शामिल रहे बाजवा साहब। और इमरान खान को लाने का भी प्रोसेस बड़ा अगली था, उसमें भी वो शामिल रहे। ये दो गुनाह तो उन्होंने किए हैं। वो आखिर वक्त तक कोशिश करते रहे कि तहरीक अदम एतमाद ना हो। उन्होंने और लोगों को भी पैगाम बजाया। एक मीटिंग तो बड़ी उनकी मशहूर है जिसमें बलोच लीडरों ने कह दिया था कि आप मार्शल लॉ लगा लें, बेशक हम नहीं छोड़ेंगे। जरदारी साहब और पीडीएम के सीनियर क़यादत बाजवा साहब को बताते थे कि हमारे नंबर पूरे नहीं हैं, बेसिकली नंबर पूरे कर चुके थे। ये इसमें कितनी सदाकत? मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक डबल गेम उन्होंने खेली, वो आखिरी वक्त तक चीज़ें छुपा के रखी। असेंबली डिसॉल्व हुई तो पीडीएम का मुस्तकबिल फिर क्या देखते हैं आप? पीडीएम को बड़ी स्ट्रगल करनी होगी जीतने के लिए। सलमान शहबाज साहब को मुल्क से निकलने में किसने मदद की थी? जनरल फैज़ ने। और इधर मरियम भी अंदर रहीं, और उधर वो जो मशीर एहतसाब थे, वो नैब के अंदर जो रिकॉर्डिंग होती थी हमजा साहब की या नवाज शरीफ साहब की या दीगर शहबाज शरीफ साहब की, उसके क्लिप काट के फैज़ साहब को जाते थे। और उधर वो जो आप फरमा रहे हैं, जिनका नाम आपने लिया है, वो अपने दोस्तों के महफिल में उन्हें अंकल फैज़ कहते थे, अंकल फैज़ के नाम से। तो ये क्या था? ये कौन किसके साथ था? ये अब आप ही बता दें। मेरा ख्याल है मिक्स था। वो ज़ाहिर है साथ साथ जनरल फैज़ जो थे वो हुकूमत के साथ भी थे, और कुछ ना कुछ फेवर्स वो नून को भी कर रहे थे ताकि दोनों तरफ बनी रहे। लेकिन ज़ाहिर है अल्टीमेटली दोनों तरफ बनी नहीं रहती, आपको एक चॉइस करनी पड़ती है। वालिद अंदर थे, बेटा बाहर निकाल दिया तो ये क्या मतलब, ऐसे कैसे बन सकती है? कि वो सॉफ्ट कॉर्नर अपना रखना चाहते थे, और लेकिन ज़ाहिर है ऐसा मुमकिन नहीं होता। पर अल्टीमेटली हर एक ने फ़ैसला कर लिया कि जनरल फैज़ के साथ रहना है कि ख़िलाफ़ जाना है। ज़्यादातर पीडीएम जो सारी थी वो ख़िलाफ़ चली गई। पीडीएम ने सारी ने मुश्तरका ही फ़ैसला किया ना कि जनरल फैज़ को नहीं रखना और उनकी जगह नए आर्मी चीफ़ का तकर्रर करना है। तो ये सब ने मुश्तरका फ़ैसला किया है। तो इससे लगता है कि उनकी क्या फीलिंग्स थी जनरल फैज़ के बारे में। डेली मेल के सहाफ़ी को वो आज फरमा रहे थे कि नैब के सेल में लेकर पहुंच गए थे शहजाद अकबर साहब, वहाँ ब्रीफिंग दिलवाई। ये दावा है सलमान शहबाज साहब का। ये कितना दुरुस्त आपको लगता है? मेरा ख्याल है ठीक होगा। उन्होंने विज़िट करवाया होगा और दिखाया होगा। मुझे कोई इसमें कोई शुबा नहीं लगता।
मुझे अब ये आपसे जानना है कि इमरान खान साहब जब पावर में थे तो नवाज शरीफ साहब बाहर थे, चले गए डील करके जब गए। जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ये डील की क्या बुनियाद थी, इसका बाजवा साहब को जो बाद में इन्होंने वोट वगैरह डाले और एक्सटेंशन का जो कानून बनाया उसके साथ मशरूत थी, या डील में कौन कौन से किरदार थे उस वक़्त? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये दो अलग अलग चीज़ें थी। एक्सटेंशन के बारे में अलग मामला तय हुआ था और बाहर जाने के बारे में अलग तय हुआ था। वैसे जनरल बाजवा जो थे ज़रा नरम दिल आदमी थे, वो किसी को भी उन्होंने सख्ती में नहीं डाला, चाहे वो आसिफ जरदारी की जेल थी या नवाज शरीफ की जेल थी। वो जेल में भेजने के हद तक तो थे, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा देर तक रखने में या तकलीफ़ देने के हक़ में नहीं थे, तो उन्होंने किसी को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी। सारे जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनके ज़माने में बहुत तकलीफ़ में नहीं रहे। थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो खैर ज़ाहिर है मुखालफ देते हैं, अब इमरान खान देना चाहते थे, वो रोक नहीं सकते थे, लेकिन अल्टीमेटली वो मदद ही करते रहे सबकी। ये आप क्या कह रहे हैं? और इतनी सादगी से आपने, और ये आपने क्या बात कर दी। और देखें कितने आपने, वो सुनने वाले के कानों को भी भली लगी है, आपके लहजे में भी बड़ी नरम गोई है, और ऐसे है कि जैसे आप बाजवा साहब की शान बयान कर रहे हैं। नहीं, शान नहीं बयान कर रहा, उनकी बड़ी गलतियां भी हैं, उन्होंने बहुत सारी गलतियां की। उन्होंने, अब वो वाहिद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जिनके ज़माने में दो हुकूमतों का धड़न तख्ता हुआ। आपने पहले नवाज शरीफ का धड़न तख्ता किया, फिर इमरान का धड़न तख्ता किया। आम तौर पे कोई आर्मी चीफ भी एक धड़न तख्ता कर सकता होता है, लेकिन ही हैज़ द करेज टू डू अवे विद टू गवर्नमेंट्स, और उसके बाद सरवाइव भी किया उन्होंने। ये बड़ा मुश्किल होता है, एक हुकूमत का झटका नहीं आप बर्दाश्त कर सकते, तो दो हुकूमतें उन्होंने भेजी और दो मुखालिफ हुकूमतें भेज के भी सरवाइव करते रहे। तो मेरा ख्याल है कि बाजवा साहब की जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी होंगी, नेगेटिव, लेकिन उन्होंने किसी को इज़ा नहीं दी, किसी को तकलीफ़ नहीं दी ऐसी कि जिससे मासवाए नवाज शरीफ के जो इब्तदाई दौर था जिसमें उनको जेलें भुगतनी पड़ी, और जो था वो कह सकते हैं कि वो सख्त दौर था, लेकिन उसके बाद उनके बारे में भी नरम रवैया हो गया, और वो नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ जेल में मर जाए या जेल में कुछ उनको हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने बाहर भेज दिया। आपने कॉलम लिखा था और उसमें फर्स्ट टाइम बताया था कि 5000 लोगों को फांसियों का सोचा जा रहा है। उसके बाद क्या बना, फिर प्रेशर कितना आया था? ये जनरल बाजवा साहब 2-4 दफ़ा उन्होंने प्रेस के सामने ये बात की थी कि इस मुल्क में 5000 लोगों को अगर फांसी दे दी जाए, उनकी मुराद थी जो लेजिस्लेटर्स हैं, अगर इनको फांसी दे दी जाए और कुछ लोगों को तो मुल्क में अमन आ जाए। लेकिन ये एक मफरूज़ा है, ये मफरूज़ा जितना ख़तरनाक है, ये कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल। आप उन 5000 में शामिल थे या नहीं थे? जी, जर्नलिस्ट भी उसमें शामिल थे। तो आपका नाम भी था उसमें? जर्नलिस्टों का भी नाम शामिल है। अच्छा, अब मुझे चौधरी साहब आपसे ये समझना है कि जैसा कि आप बता रहे थे कि हालात, शहबाज शरीफ साहब को किसके कहने पे जेल रखा गया फिर? वो तो इमरान खान साहब ओपनली कह रहे थे, इमरान खान साहब ने रखा उनको। तो ये कैसे डिवीजन होती थी कि कौन? बाजवा साहब से तो बड़े अच्छे तल्लुकात थे शहबाज साहब के शुरू से, तो वो इमरान साहब के कहने पे अंदर रहे। और बड़े भाई किसके कहने पे अंदर रहे? बड़े भाई अदालतों के गुस्से में, अदालतों का गुस्सा था, अदालतों ने उन पर भरपूर गुस्सा निकाला, उनको भरपूर, और पिछले रजीम का भी गुस्सा था, कुछ इस रजीम का भी गुस्सा था। बाजवा साहब को भी उनको निकालने के लिए तो जाहिर है वो जो चीज़ थी उसमें तो वो शामिल रहे ना। जो नवाज शरीफ को निकालने का प्रोसेस था वो बड़ा ही अगली था, बड़ा ही बुरा था, उसमें शामिल रहे बाजवा साहब। और इमरान खान को लाने का भी प्रोसेस बड़ा अगली था, उसमें भी वो शामिल रहे। ये दो गुनाह तो उन्होंने किए हैं। मोहन साहब और परवेज़ इलाही साहब फरमा रहे थे कि हमें बाजवा साहब ने कहा और हम तहरीक इंसाफ में आ गए। बाकी के इत्तेहादियों को उन्होंने कहा कि आप इनके साथ ना जाएं। मेरा ख्याल है वो आखिर वक्त तक कोशिश करते रहे कि तहरीक अदम एतमाद ना हो। उन्होंने और लोगों को भी पैगाम बजाया। एक मीटिंग तो बड़ी उनकी मशहूर है जिसमें बलोच लीडरों ने कह दिया था कि आप मार्शल लॉ लगा लें, बेशक हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सबको कहा। MKM को नहीं कहा कि आप चले जाएं PDM के साथ? नहीं, MKM को ये नहीं कहा कि PDM के साथ चले जाएं।
मेरा ख्याल है कि नहीं। MKM ने भी दोनों वे किए, देखा कि किस तरफ भारी है, तो फिर अल्टीमेटली बड़ी मुश्किल से MKM तो रजामंद हुई थी और रिटर्न वायदा लिया था उन्होंने। फ़रोग नसीम साहब पब्लिकली बैठ के तो नहीं कह सकते कि मुझे कहा गया था, हमें कहा गया था। हाँ, लेकिन नहीं, बड़े बड़े बुलंद पाया एक वकील हैं, वज़ीर कानून रहे, और मुशर्रफ के मुकदमे के खिलाफ जब ये तरीके अदम एतमाद में ये कहना कि बाजवा साहब ने करवाई है, ये कुछ सच नहीं है। फ़ौज का एक यूँ समझें कि फ़ौज में सिंपथी मौजूद थी ज़रूर तरीके अदम एतमाद की, लेकिन बाजवा साहब उसमें शामिल नहीं थे। लेकिन बाजवा साहब को ये पता था तरीके अदम एतमाद हो जाएगी। हाँ, वो रोक सकते थे, बहुत ज़बरदस्ती अगर करते, वो नहीं उन्होंने की। जरदारी साहब और PDM के सीनियर क़यादत बाजवा साहब को बताते थे कि हमारे नंबर पूरे नहीं हैं, बेसिकली नंबर पूरे कर चुके थे। ये इसमें कितनी सदाकत? मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक डबल गेम उन्होंने खेली, वो आखिरी वक्त तक चीज़ें छुपा के रखी। लेकिन बाजवा साहब को पता चल चुका था कि ये अगर मैंने मदाखलत ना की, उन्होंने मदाखलत नहीं की, उन्होंने वो वाकई न्यूट्रल रहे। तो मुदाखलत ना करना, थोड़ी बहुत अगर उन्होंने सपोर्ट भी किया तो इमरान खान की है। मुदाखलत ना करना नहीं समझते कि PDM की हमायत थी, क्योंकि जिस तरह पैम्पर करके लेके आ रहे थे इमरान खान को, आप एक स्टेज पे मुदाखलत करना छोड़ दें तो फिर हमायत में आ गए। जी, मेरा ख्याल है कि नहीं, मैं समझता हूँ न्यूट्रल ही थे ज़्यादातर। अगर उन्होंने कहीं इमरान की हमायत भी किया जैसे मुनसिलाई कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर वो तहरीक अदम एतमाद को ज़बरदस्ती रोकना चाहते तो रुक सकती थी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं रोकी। अभी क्या करेंगे इमरान खान? असेंबली डिज़ोल्व करेंगे, लिबर्टी में बड़ा कोई मेगा शो करके असेंबली डिज़ोल्व कर देंगे? उनके पास कोई चॉइस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी फिर आगे क्या अदारे जो हैं उनमें उनकी कबूलियत आ गई है, क्या उनके इस प्रेशर टैक्टिक्स में आगे वो इलेक्शन करवा देंगे या उसको डिले करेंगे? अभी मईशत तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, और ना ऐसा लगता है कि अदारे फ़ौरन इलेक्शन करवाने के हक़ में है। तो इसलिए अगर इलेक्शन अगस्त सितंबर तक गए तो फिर अभी असम्बलियाँ तोड़ के तो पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इमरान के लिए। दोनों सूबों में भी हुकूमत नहीं होगी, पूरे मुल्क में कहीं हुकूमत नहीं होगी, तो वो कैसे सरवाइव करेंगे? अभी तो उनको एक रिलीफ मिला हुआ है, 2 सूबों में हुकूमत है, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट मुख्तसर है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बड़ी हैं, तो एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है ये। इमरान खान साहब का दौर था तो नून लीग के बहुत सारे लोग, बड़े अहम लोग बाहर थे। अब दूसरा दौर है तो फ़रा साहिबा बाहर हैं, उनके हस्बैंड बाहर हैं, शहजाद अकबर साहब बाहर हैं, और जब ये रजीम चेंज होगा तो वो वापस इसी तरह आके और इसी तरह हाई कोर्ट के बाहर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर बता रहे होंगे कि कौन सी करप्शन, हमें बताएं कौन सी करप्शन। तो मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ये आपका सहाफ़त का 3 दहाइयों से ज़ायद का सफ़र है, तो कहीं आपने इंडिपेंडेंसी देखी है इदारों में? देखिए, मौसम बदल जाते हैं, सीज़न बदल जाते हैं, और सीज़न जब बदलता है, रजीम जब चेंज होती है, तो फिर ज़ाहिर है जो विक्टिम होते हैं वो आ जाते हैं, और वो विक्टिम अपना फिर हक भी जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। तो यही चलता है दुनिया भर में हुकूमतें, इवन डेमोक्रेट रिपब्लिकन में भी आप देखें, ट्रंप के साथ इस वक्त ट्रंप जो है उनके ख़िलाफ़ केसेस बन रहे हैं। तो ये दुनिया भर की रवायत है, कोई इतनी ये हैरान होने वाली बात तो नहीं है। जब हुकूमतें बदलती हैं तो जो पिछले साल पिछली हुकूमत के विक्टिम होते हैं वो आ जाते हैं। असेंबली डिज़ोल्व हुई तो PDM का मुस्तकबिल फिर क्या देखते हैं आप? PDM को बड़ी स्ट्रगल करनी होगी जीतने के लिए। अभी इमरान खान का पैमाना जो है मकबूलियत का बहुत हाई है, उनको सिर्फ कबूलियत का मसला है कि अदारे उनको कबूल कर लें, वो शायद कोई डील कर लें, शायद कोई झुक जाएं और झुक के कोई मामला निकाल लें तो उनका मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी तक तो अदारों के साथ मुझे लगता है कि PDM जो है वो कंफर्टेबल जा रहा है। आखिरी बात ये कि आप इलेक्शन एक्सपर्ट गिने जाते हैं, 3 महीनों के अंदर अगर इलेक्शन हो जाते हैं, पूरी सेटअप आता है 3 महीने बाद, अगर 3-4 महीनों में, तो इमरान खान 2/3 से वापस आ जाएंगे? अभी जो आप देख रहे हैं 2/3 तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ले जाएंगे। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम मिल गया इमरान खान नवाज़ शरीफ को अपनी कंपेन करने का, तो वो भी भरपूर कंपेन करेंगे। नवाज़ शरीफ आके कंपेन करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।